जहाँ सबत का दिन बीत गया, जब सबत का दिन बीत गया तब मरियम मगदलिनी और यकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधा मुल लिया भाई जाके उस उत्ते मलन ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। बस हालेलुया 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 हालेलुया। लूका में क्या लिखा है इसके बारे में? लूका में गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर आप निकाल लो, कहाँ होगा? 24 में। पर हफ्ते ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। मरियम मगदलिनी, यकूब की माता मरियम और कौन था? सलोमी और बोलो और कौन था? चलो औरतों का जिक्र है ना। मरियम मगदलिनी, इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ, दोबारा से पढ़ बेटा इसको, हिंदी वर्जन में पढ़ना प्लीज इसको। परंतु सप्ताह के पहले दिन हालेलुया हालेलुया। पहला अब ध्यान से सुनना, पहला सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को बड़ी सुबह ही वो उन सुगंधित वस्तुओं को, चीजों को जो उन्होंने तैयार की थी, जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई। लेकर कहाँ पर आई? कहाँ पर आई? कब्र पर। आमीन आमीन। औरतें यहाँ पर हैं। पर क्या हुआ सिस्टर, कुछ प्रॉब्लम है? आपको शोर रहना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूँगा। कुछ औरतों का जिक्र पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में कुछ औरतों का जिक्र आया है, और इन औरतों का जिक्र नाम इन पवित्र शास्त्र में है, और इनको प्रभु ने छुड़ाया। इनका प्यार प्रभु के साथ ऐसा है कि प्रभु जब जिंदा था प्रभु के साथ थी। आमेन 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 आमेन। ये सेवा करते थे प्रभु के साथ। इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन आज मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ। ये प्रभु के साथ सेवा करते थे, और इनका कुछ पार्ट था, इनका कुछ सेवकाई में हिस्सा था। जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर 33.5 साल रहे, 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की। हालेलुया हालेलुया। औरतें उस समय प्रभु के साथ थी जब यीशु मसीह शरीर में थे, और परमेश्वर के दिए समय के अनुसार घर में जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके सेवा करता था, और ये यीशु मसीह के साथ थी। आमीन 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 आमीन। जब दुख में था यीशु मसीह, क्रूस दिया जा रहा था, उस टाइम में ये वहां में थी। प्रॉब्लम में, समस्या में औरतें कहाँ थी? यीशु मसीह के साथ। कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है? औरतें भी यीशु के पास पीछे गई, चेले छोड़ के भाग गए थे, लेकिन औरतें गई। हालेलुया 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 हालेलुया। औरत बहुत कुछ कर सकती है, एक कलीसिया बहुत कुछ कर सकती है। आमीन हालेलुया हालेलुया। औरतें सप्ताह के पहले दिन, यीशु मसीह कब्र में है, मरा हुआ है। जब यीशु जिंदा था तब यीशु के साथ थी, जब यीशु दुख में था यीशु के साथ थी, जब यीशु मसीह दफना दिया गया उस वक्त भी यीशु के पास जाने। क्या चीज है जो इनको मजबूर करे यीशु के पास जाने के लिए? यीशु मसीह का प्रेम। बोलिए प्रेम। क्या चीज है? प्रेम प्यार, जिसको आप लव बोलते हो, वो इनके अंदर किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कौन से दिन को जा रही है? पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन यीशु के कब्र के ऊपर जा रही है। आमीन आमीन। यीशु मसीह मरा हुआ है, और कब जा रही है?
सवेरे सुबह पढ़ो। भोर के समय सवेरे 10 बजे केड़ा टाइम होंदा मैनूं दस्सिओ। ये मॉर्निंग होंदी आ, दोपहरा हुंदा, पहला पैर हुंदा, दूसरा पैर हुंदा, तीसरा पैर हुंदा, केड़ा टाइम होंदा 10 बजे? पहला पैर। बोलो बोलो बेटा। पहला पैर। पहला पैर है ना। और पढ़ बेटा दोबारा से हिंदी वर्जन में पढ़ना प्लीज, आराम से पढ़ना, टिका के ना 10 मिनट से। परंतु सप्ताह के पहले दिन कोई मुझे सप्ताह का पहला दिन बताओ कौन सा है? संडे। पहला क्यों भाई? मंडे तो वर्किंग डे है, पहला दिन तो मंडे है। बैंक कब खुलते हैं? मंडे। संडे खुलता है क्या? नहीं। संडे खुलता है क्या? नहीं। मंडे खुलता है? खुलता है। लेकिन आप सही बोल रहे हो, एतवार पहला दिन ही है। हालेलुया। कई लोग इसको 7वां दिन मानते हैं। 7वें दिन प्रभु के घर में आना चाहिए, सब्त का दिन ये है। इसके अंदर बड़ा भेद है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, सप्ताह के पहले दिन भोर के समय 11:30 बजे। कितने बजे? सूरज भोर का समय मतलब तड़के। तड़के मैं तेन ढूंढा जा रब मेरे खुदाया। जो बोल अगर आप सुनते हो ना, मैं बोलता हूँ ब्लेस है। आमेन। सुनो, ये भोर के समय, प्रभात के समय, मॉर्निंग को, सुबह ही उठते ही किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? यीशु मसीह। किसको? कोई चाह का गिलास लभ दे। अख खुल जाए साड़ी। सुनिए, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? भोर के समय उठते ही अगर आप बेड से नीचे पांव रखते हो, मैं कहता विश्वासी नहीं हूं। बढ़िया बात यह है, सिर्फ उठते बोलो गुड मॉर्निंग जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बोलो गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग गॉड, आई लव यू जीसस, आई लव यू हॉली स्पिरिट, आई लव यू गॉड। आमेन। आपका प्यार है ना, आई लव यू जीसस बोलने में कोई शर्म नहीं है। किसके साथ प्यार है? किसके साथ? तो बोलने में क्या शर्म है? सुबह भोर के समय ढूंढते हैं लोग, है ना, और पूरी लिस्ट बना के ना शैतान के माइंड में फिट करके रखता है। आप उठोगे ना, आपको प्रार्थना करने का, बात करने का टाइम नहीं देगा। अगर आपका प्यार है तो चंद शब्दों से ही प्रभु के साथ बात करोगे, उसके बाद अपना काम भी कर सकते हो। हालेलुया। 8:30 बजे का टाइम है, 8:15 बजे उठेंगे, 15 मिनट में तैयारी, चलो बाहर। 8:30 बजे काम पे। आप अगर परमेश्वर के लोग यीशु से प्यार करते हैं तो आप उठेंगे और प्रभु को ढूंढेंगे कि प्रभु सुगंधित वस्तुएं, भेंट, प्रार्थना जो मैंने तैयार की है ये आपके लिए है। हालेलुया। भोर के समय सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी यीशु के पास जा रही है। क्या करने के लिए? कुछ वस्तुएं अपने हाथ में लेकर के यीशु के पास जा रहे हैं। किसके पास? किसके पास? यीशु मसीह के पास। उससे बात करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह मरा हुआ है, कब्र में रखा हुआ है। इतना प्यार है कि मरे हुए को भी देखने के लिए जा रहे हैं, कब्र पे जा रहे हैं। औरतें कब्र पे नहीं जाती है, जाती है? हाँ, नहीं जाती। कौन बोल रहा है नहीं जाती? बाइबल में तो जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि यीशु मरा हुआ है, औरतें फिर भी उसके पास जा रही है। क्या चीजें मजबूर करना प्यार सप्ताह के पहले दिन जाने के लिए? यीशु मर के जी उठा है, आपका प्यार कहाँ है? हालेलुया, मरे हुए के लिए प्यार दिखा रही है। आज तो यीशु जिंदा है। आप सप्ताह के पहले दिन इतवार कहाँ होते हैं? अगर चर्च में आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। आमेन, आमेन। वो अपना प्यार ऐसे जाहिर कर दिया, आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। आप अपना प्यार को दिखाइए और सप्ताह के पहले दिन भोर के समय आइए, जब सब कुछ तैयार हो जाए। उस टाइम नहीं, आके बैठना नहीं है,
ये अपने माइंड में फिट करके रखिए कि मुझे खुदा के घर में प्रभु की उपस्थिति में जाके यीशु के लिए कुछ अपने हाथों से करना है। हालेलुया। सेवा भावना आपके अंदर यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए होनी चाहिए। आज यीशु जिंदा है। यहाँ पर यीशु कैद करके नहीं रखा है, लेकिन यीशु मसीह को कैद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों के दरमियान आता है। उसने किसी खास स्थान को ब्लेस करके रखा है और आप आशीष होंगे। आमीन। हालेलुया। के पहले दिन यीशु से मिलने के लिए अपने हाथ से कुछ चीज को तैयार करके लेके आई, अर्थात मीका कहता मैं क्या लेके खुदा के हजूर जाऊं, मैं खुदा के पास जाऊं। मीका की पुस्तक में लिखा 6 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं क्या लेके खुदा के घर में जाऊं, खुदा के पास जाऊं। आप क्या लेके आ रहे हैं? मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों के माइंड में फिट होता है, मेरा थोड़ा मैं कुछ हटके हूं। आप क्या क्या खुदा के घर में लेके आ रहे हैं? क्या अपनी प्रॉब्लम से लेके आ रहे हैं? क्या खुदा के लिए प्यार लेके आ रहे हैं? क्या खुदा के लिए कुछ आपके अंदर इच्छाएं हैं? क्या लेके आप खुदा के पास आ रहे हो? आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की वो सामर्थ्य रखता है। आमीन। आपके प्यार का भूखा, आपके प्यार का, आपका प्यार अगर यीशु के लिए है, वो आपको मजबूर करेगा, आपको कायल करेगा, आपको उकसाएगा अंदर पहुंचा आत्मा कि आप यीशु के पास जाओ, पहले जाओ, पहले प्रेफरेंस पहले आपको प्रभु के लिए होनी चाहिए, बाद में आपका वर्क, आपका फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी ड्यूटी, आपका सब कुछ। आपका प्रेफरेंस, आपका पहले अहमियत जो है यीशु मसीह को होना चाहिए। आमीन। और ध्यान से सुनो, कलीसिया एक औरत है। ध्यान से सुनो, आपका पहला प्यार यीशु के लिए होना चाहिए। और जब आपका पहला यीशु के लिए होगा ना, आपके लिए अद्भुत होगा। आगे पढ़ो। वो भोर के समय अपने हाथ में कुछ सुगंधित वस्तु को तैयार कर करके यीशु के पास लेके गई। हालेलुया। वस्तुएं लेकर के अपने हाथ में यीशु के पास कब्र में गई। ये कब्रिस्तान नहीं है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल हमें कुछ सिखा रही है, पवित्र शास्त्र हमें कुछ शिक्षा देता है, पवित्र शास्त्र हमें कुछ करने के लिए बोलता है। आमीन। औरतें कुछ लेके प्रभु के घर में गई। आगे अरे आपो विच कहन लगिया, और आपस में कहने लगी, बातचीत कर रही है। औरतें आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी, हाँ जी, जो साडे लई हमारे लिए पत्थर को कबर दे मुंह कौन रेड़ के लांबे करूं। हालेलुया। ये बाहर है यीशु, अंदर है बीच में क्या है? पत्थर। बीच में क्या है? पत्थर। ये यीशु मसीह कबर के अंदर लेटा हुआ है और ये औरतें बाहर हैं और आपस में अपने माइंड में अपने अंदर ऐसे विचार लेके आ रहे। पत्थर इतने बंदों ने हमारे सामने ऐसे कबर के ऊपर लगाया है और उसको हमारे लिए कौन दूर करेगा? इस पत्थर को कौन हटाएगा? ध्यान से सुनो, आंखें खोल के, कान खोल के मेरी तरफ ध्यान से आप सुनिए प्लीज। आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, समस्या है, भारी है और नामुमकिन है, जो आपको यीशु तक पहुंचने नहीं दे रही। हालेलुया। चल पड़े, निकल पड़े, लेकिन आप दिमाग में क्या है? प्रॉब्लम, समस्या। मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं कैसे यीशु से भेंट कर सकती हूँ? मैं कैसे यीशु के तक पहुंच सकती हूँ? ये प्रॉब्लम मेरे बीच में, ये प्रॉब्लम यहाँ मेरे और यीशु के दरमियान है। ये मेरे लिए दूर कौन करेगा? ये समस्या को कौन हटाएगा? ये सिकनेस को, बीमारी को कौन हटाएगा? आपके माइंड में ये, अगर ये बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ यीशु की ओर कदम बढ़ाना है। आपके लिए मेरा परमेश्वर दूतों को आज्ञा देगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम तो दूर होने वाली है। आमीन। आपकी समस्या तो जाने वाली है, छोड़ चले। आमीन। ये औरतें आपस में बातें कर रही है, आपस में सोच रही है, हमारी ये प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है, ये हटाएगा कौन? ये दूर कैसे होगी? मैं जानना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है,
इस प्रॉब्लम को सही कैसे करेंगे? ये कौन करेगा? आप पढ़िए, आगे पढ़िए थोड़ा। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ जब उन्होंने नजर मारी, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲਾਂਬੇ ਰਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये तो अभी बात नहीं कर रहे, यीशु की ओर बढ़ रहे, यीशु की ओर बढ़ते रहो, यीशु की ओर कदम बढ़ाओ, आपकी समस्या का समाधान यीशु मसीह अपने आप कर देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। अरे बैठ करके समाधान नहीं होएगा, प्रॉब्लम दूर नहीं होएगी। यीशु के पास पहुंचने से, यीशु की हजूरी में जाने से, प्रभु के साथ भेंट करने से पहले ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आप इसे बड़ा समझते हैं, बड़ा हैवी समझते हैं, बड़ा बोझ आप समझते हैं, अपने माइंड में इसको लेके बैठे हुए हैं। अब ये काम करो, उसको सुबह उठ के ढूंढना शुरू करो, उसको सुबह मिलो प्रभु के साथ, प्रभु से बात करने के लिए प्रभु की ओर बढ़ो। अब एक कदम बढ़ोगे वो 100 कदम बढ़ेगा। आमीन मैं 10 नहीं बोल रहा हूँ, वो 100 कदम बढ़ेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप ही अपने घर में अपने विचारों में अपनी समझ का सहारा लेके बैठ गए तो यीशु मसीह नहीं करेगा। सप्ताह का पहला दिन इतवार आप प्रभु के साथ अपना प्यार को दिखाएं। आमीन। ये औरतें प्यार इनके अंदर यीशु मसीह के लिए है और वो प्यार लेके यीशु की कब्र तक जा रहे हैं और यीशु के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ लेके जा रही है। एक ध्यान से मेरी बात सुने, पहला बहुत कुछ है, मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, पहले दिन के ऊपर आज से बोल रहा हूँ कि इतवार पहला दिन आप प्रभु को दो। जब आप दोगे तो मेरे यीशु मसीह आपको स्वर्ग से बहुत कुछ दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप इतवार को ही अपना ही लिस्ट आगे रखते हो, अपनी ही इच्छाओं को आगे रखते हो, अपनी इच्छा को पूरा करते हो, तो यीशु मसीह कहता पूरे दिले में पूरा और अधूरे दिले में भी अधूरा हूं। भोर जल्दी प्रभु के घर में आने की कोशिश करो। क्या प्रभु की हजूरी में 10 o'clock है, आप जल्दी आओ, पहले 10 बजे से पहले आओ। इधर हमारे जुग्गी भाजी 11:30 बजे आते हैं। आ गया गद्दी को रेंज में ये भी सुनो, आपका ड्यूटी आपको समर्पण होनी चाहिए। आमीन 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 आमीन। अगर मैं बोल के करवाऊं तो क्या करवाऊं? आपका प्यार यदि यीशु के साथ है, आप पहले आएंगे। आमीन आमीन आप पहला यीशु मसीह को देंगे। आमीन आमीन आप पहला यीशु के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आमीन आमीन आप पहले यीशु मसीह को प्रेफरेंस देंगे, उसको अहमियत देंगे। आमीन। वो खुदा आपसे पहला चाहता है और आपको पहले पे रखना चाहता है। मैं ऊंचा तो होना चाहता हूँ, मैं आगे तो आना चाहता हूँ, पहला तो होना चाहता हूँ, लेकिन यीशु को पहला नहीं देना चाहता। यीशु मसीह आपके प्यार का भूखा है और आपका प्यार आप शब्दों से नहीं दिखा सकते, आप कर्मों से दिखाइए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कहीं पर फॉर्मेलिटी चलती है और कहीं पर कुछ करके दिखाना पड़ता है। आगे 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 बढ़िए थोड़ा सा। जो पत्थर लांबे रिड़िया गया है और जो पत्थर अपने आप हट चुका है, हाँ क्यों जो वो बहुत भारा सी क्यों जो वो बहुत भारी था ਅਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ जवान ਨੂੰ चिट्टा वस्त्र पहनी, एक जवान को सफेद वस्त्र पहने, व्हाइट वस्त्र पहने सज्जे पासे बैठा देखा और राइट हैंड सच्चे हाथ बैठा देखा ਅਤੇ ਉਹ हैरान हुई। और वो हैरान हो गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे हाईलाइट बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप भोर उठ के यीशु से प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप पहला स्थान यीशु को देने वाले हैं, अगर आप यीशु को प्यार दिखाने वाले हैं, पहला प्यार आप यीशु के लिए दिखाएंगे, तो मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते आपसे इस बात को बोलना चाहता हूँ, दूध आगे आपसे बातें करेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। दूध स्वर्गदूत आपके साथ बातें करेंगे और यीशु के विषय में और आपको डीपली बातें सिखाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपका प्यार यीशु की होना चाहिए, पहला यीशु की होना चाहिए। आप यीशु से मिलने की चाहना रखो, यीशु के साथ आपका प्यार होगा ना, ये
आज जितना एक मैरिज के लिए आपके अंदर उत्साह होता है ना कि ये करना है वो करना है, इतवार के दिन के लिए आपके लिए जल्दी आने का उत्साह होगा, मेरे यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा आपसे बात करेगा। और वो स्वर्गदूत आज मेरा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे दास मेरे सेवक तुम्हारे लिए स्वर्गदूत है, अपने दूतों के द्वारा आपसे बात करें। अगर आप प्रोफेटिकल वर्ड चाहते हो, भविष्यवाणी के वचन चाहते हो, आप चाहते हो अगुवाई के यीशु कहाँ है, सुबह उठो, पहला प्यार दिखाओ, पहला यीशु को दो। आपका परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बताएगा वो बात जिससे आप कंफ्यूज हैं। हालेलुया। आप कंफ्यूजन में जी रहे हो ना, आपको कंफ्यूजन है कि ये कहाँ गया यीशु। कुछ अगर आप मार्कुस को पढ़ोगे, चाहे मैं भी लुक मत्ती के इंजील में लिखा, वहां पे लिखा उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि हमारा यीशु को कहाँ ले गए। शायद यहाँ भी है, पर आगे है कुछ भाई, पढ़िए थोड़ा। उसने उन्होंने आख्या, उसने उनको बोला, हैरान ना हो, हैरान नहीं होना, तुसी यीशु नासरी नू यीशु नासरी को भालदियां हो, ढूंढ रहे हो, जेड़ा सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी, जो सलीब पर मरा वो तो जी उठा है, वो तो जी उठा है। आमीन 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 आमीन। एक बात सुननी चाहिए। उसने जाके साथ में वाक्या तो उनका रूम दे सामने ये तो बात मुझे वो चीज चाहिए ना, उन्होंने रोना शुरू कर दिया मैं भी, है ना। चलो इसके ऊपर नहीं आगे चलेंगे ना। अब मुझे रेफरेंस वो माइंड से स्किप हो गया, लेकिन मैं आपको दे दूंगा जल्दी, ध्यान से सुनो। जब उनको यीशु नहीं मिला ना, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी लाइफ प्रेयर लाइफ है ना, यीशु मसीह अपने दूतों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा आपसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा अपने दूतों के द्वारा, आपको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, आप इस चीज को भारी समझ रहे हो, आप रो रहे हो किसी बात के लिए, यीशु को ढूंढ रहे हो किसी बात के लिए, रो रहे हो, आपकी कंफ्यूजन दूर करेगा दूतों के द्वारा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैसेज एक वचन, एक शब्द आपको दूत के द्वारा मिलेगा कि यीशु मसीह कहाँ है। यीशु मसीह मर के जी उठा है। आमीन आमीन आमीन। दूत एक मैसेज देते हैं, मरे हो जिंदा को मरे हुए मत ढूंढो। जो मर चुके हैं ना, जिनका कोई पता ठिकाना है नहीं, उसके अंदर गॉड परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। निर्जीव वस्तु में, मरी चीजों में, मरे हुए लोगों में यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। आमीन। दूत मैसेज देता है, कौन? दूत एक मैसेज देता है कि यीशु मसीह जिंदा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे यीशु मसीह मर के जी उठा है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका कंफ्यूजन, आपका रोना, आंसू वो पोंछ डालेगा और आपको रौनक देगा, और आप खुशखबरी को लेके जाओगे और लोग आशीष पाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। और जब आपको कमजोर समझती है, आप इस बात को ध्यान से सुनना। कई प्रचारक ना इस चीज को बोलते कि औरतें कलीसिया में चुप रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, और कलीसिया अपने मुंह को खोलो, मेरा परमेश्वर इंसान की जिंदगियों को बदलने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज कमजोर पाकर बोला जाता है औरत को। मैं नारी शक्ति के विषय में, औरत की शक्ति के विषय में आपको पता ही नहीं है। आज भी सुनवाई होती है ना ज्यादा, तो औरत की ज्यादा होती है। आमीन। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मैं डर गया। आप ध्यान से सुने कलीसिया, ध्यान से सुने, मेरे यीशु मसीह आपको बलवान करके देता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हेल्पलाइन भी है औरतों के लिए, मर्दों के लिए हेल्पलाइन है 1091 1091 हेल्पलाइन है ये औरतों के लिए। कहीं भी आप कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार नंबर डायल करो, सीधी पीसीआर वहां पे आएगी। फैसिलिटीज है आपके पास। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपको जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा, आप सीख नहीं सकते।
हालेलुया। हालेलुया। तुम चोर नहीं हो, आप सूरवीर योद्धा हो। अपने आपको प्रभु के वचन से देखो। आपको वचन का मिरर मैं दिखा रहा हूं, आप वचन से देखो। यीशु मसीह का सुसमाचार औरत ने पहले प्रचार किया। लोग बोलते ना कि प्रचार, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो किस वे से किस तरीके के साथ बोलते हैं, लेकिन खुदा का वचन अगर आप जानते हो, नॉलेज आपके पास है, तो औरतों ने जाके चेलों को प्रचार किया। हालेलुया। 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 लाइफ अगर प्रार्थना वाली है, यीशु से प्यार करने वाली है, अगर आप यीशु को पहला स्थान देते हो, यीशु को अहमियत देते हो, यीशु के साथ वफादार है, तो मैं कहना चाहता हूं दूत आपके साथ बातें करेंगे। आप सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो। मेरा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये औरतें यीशु के लिए उसे लेके जाती हैं। किसके लिए? यीशु मसीह। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु मसीह के लिए। मेरा यीशु मसीह किसी का भूखा नहीं है। मेरा प्रभु सारी चीजों को आपको देता है, वो सांसें आपको दे रहा है, सोना उसका है, चांदी उसका है, लेकिन वो आपके प्यार को चाहता है। आमीन। आमीन। उसके पास इस चीज की कमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमसे प्यार चाहता है, और चाहता है कि जैसे मैंने उससे प्यार किया है कि मुझसे प्यार करें। अगर आप प्यार करते हो तो यीशु ब्लेस करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को प्रभु को उपस्थिति में झुकाएं, और थोड़ा सा मां प्रार्थना करना आराम करें, और यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना